हेलो गाइस। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्लास 8 के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 का करने वाले हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि एमएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। मतलब वंस डिजिट जो है उनका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है वो हमें चेक करना है। तो ध्यान देना है सबसे पहले इसके लिए कुछ बेसिक चीजें, जैसे 1 से लेकर 9 तक हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अगेन 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इस जगह पर 1 से 9 तक स्क्वायर की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमें देखना क्या है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। जस्ट लाइक एग्जांपल में एक नंबर लिखता हूँ आपके सामने। जैसे नंबर है हमारे पास 625। 625 का वंस डिजिट क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं ना वंस, टेंस, 100, तो वंस डिजिट पे है 5। तो 5 कौन कौन से स्क्वायर के लास्ट में डिजिट आ सकता है, तो हम इधर नंबर मिलाएंगे। कहाँ पे है 5, 5 5 किस में आएगा, हमेशा 5 के स्क्वायर में ही आएगा। तो इस जगह पर जैसे हमेशा 5 में आएगा, एक और नंबर ले लेते हैं जस्ट लाइक एग्जांपल, जैसे 361। 361 लास्ट में क्या है 1। 1 कौन से नंबर में आ सकता है, यूनिट डिजिट, यूनिट मतलब लास्ट वन डिजिट। यहाँ पर वन डिजिट में देखते हैं, यहाँ पर 1 इस जगह पे आ सकता है, 1 के स्क्वायर में आ सकता है तो 1। और 1 कहाँ आ रहा है हमारे पास 9 के स्क्वायर में, देखो 81, तो ये आ सकता है 1 या 9 के स्क्वायर में आ सकता है। इसी तरीके से बेसिक देख लिया आप लोगों ने। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला लिखा है 9801, इसके जगह पर है 1। तो वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज आइदर 1 और 9। तो 1 किस में आ सकता है, मैंने दिखाया था आप लोगों को 1 और 9, इन दोनों में से ही किसी में आ सकता है। अगला नंबर हमारे पास क्या है 99856। इस जगह पर हम सेम लैंग्वेज लिखेंगे, वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। इसको हम अभी इरेज कर सकते हैं, हमने इरेज कर दिया इन सबको। रूट ऑफ क्या है हमारे पास नंबर 99856 इज। अब सबसे पहले में ध्यान देना है 6। 6 कौन कौन से नंबर में आ सकता है, एक तो 4 में आ सकता है लास्ट में 6, और एक 6 में आ सकता है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं आइदर 4 और 4, और यहाँ पे देखिए 4 में लास्ट में 6 आ सकता है और 6 में भी आ सकता है 36 यूनिट प्लेस पे। तो इस जगह पे 6 क्या लिखेंगे, वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 99856 इज आइदर 4 और 6। इसी तरीके से चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, किसमें लिखा है 998001। हम पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9980001 इज। अब फिर से क्या हमारे पास 1, 1 किस किस में आ रहा है, तो एक तो 1 1 में आता है इस जगह पे, और 1 किस में आता है 9 में आता है। अगेन हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 1 और 9। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है 6576666025। तो हम इस जगह पे लिखेंगे वंस digit of the square root of 6576666025 is। 5 किस में आता है, देखते हैं यहाँ पे 1 4 9 6 5, एक तो 5 में आ जाएगा, दूसरा किसी में भी नहीं। तो 5 सिर्फ 5 में आता है, इसीलिए हम इसका आंसर लिखेंगे 5। और यही था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आप लोगों को भी इसी तरह लैंग्वेज में लिखना है, जिससे कि स्कूल के टीचर आपके मार्क्स नहीं कट करेंगे और आपको क्वेश्चन के पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, जिसमें लिखा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर surely नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कोई कैलकुलेशन करके हमें देखना नहीं है, सॉल्व करके बिना कैलकुलेशन कर ही श्योरली होकर हमें बताना है कि कौन सा surely नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है
और कौन सा नहीं होता है। उसके लिए हमें 10 तक का स्क्वायर चाहिए। हम इस जगह पे लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो हमने देखा इस जगह पर 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर को। यहाँ पर 1 जिसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है डेट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर है। 4 आ रहा है तो भी है, 9 भी आ रहा है, यहाँ पर फिर अगेन क्या आ रहा है 6, 5, 6, 9, 4, 1 और डबल जीरो। तो कौन सा नंबर 1 से लेकर 10 तक नहीं आ रहा है? तो कौन कौन सा नंबर नहीं आ रहा है? सबसे पहले 2, और कौन सा नहीं आ रहा है 3, 2 किसी में भी नहीं आ रहा, 3 में भी नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा। 7 के बाद आता है 8, 8 भी किसी के लास्ट में नहीं आ रहा है, तो इस जगह पर हो जाएगा 8। और कौन सा 8 का 9, और 9 के बाद 0। अगर सिंगल डिजिट है 0 में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमने जो नंबर लिखा है नीचे 2, 3, 7, 8 और 0, जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे ये नंबर आ जाएगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते इसमें लिखा है 153, तो रूल के अकॉर्डिंग 3 जिसमें आ रहा है इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे 3 है तो नहीं हो सकता, इसके लिए लैंग्वेज क्या लिखेंगे, द नंबर 153 हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट एज 3। इनका यूनिट प्लेस डिजिट इकाई अंक जो है वो 3 है, और 3 यहाँ पर मैंने लिखा है। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगेन अगला नंबर क्या है, द नंबर 257 हैज इट्स यूनिट प्लेस digit as 7. It is not a perfect स्क्वायर। रीजन क्या है मैंने अभी आप लोगों को समझाया, जिस भी लास्ट में 2, 3, 7, 8 और 0, 2, 3, 7, 8, 0 जैसा नंबर आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, और इस जगह पर है 7। इनके लास्ट में क्या है देख लेते हैं 4 तो लैंग्वेज लिखते हैं पहले, द नंबर 408 हैज इट्स यूनिक प्लेस डिजिट एज 8। 8 इज क्या इस जगह पे 8 है 8 है तो क्या होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1, और 1 इनके ग्रुप में नहीं है, 1 है परफेक्ट वाले में। तो हम लैंग्वेज लिखेंगे द नंबर 441 हैज इट्स यूनिट प्लेस digit as 1. It is a perfect स्क्वायर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो चुका है। आप लोग इसे अच्छे से बनाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं जिसमें लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड्स ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मतलब हमें स्क्वायर डायरेक्ट नहीं निकालना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले नंबर लिखना है 100, और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में होता है ओड नंबर माइनस। तो सबसे पहले जो ओड नंबर आता है हमारे पास वो आता है 1। जब 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 99। अगेन 99 लिखेंगे और इसमें माइनस करेंगे 1 के बाद जो नेक्स्ट ओड नंबर आता है वो आता है 3, तो हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 96। अगेन हम इस जगह पे लिखेंगे 96 माइनस 3 के बाद जो अगला ओड नंबर आता है वो आता है 5, इस जगह पे बचेगा 91। इसी तरीके से 91 को 91 माइनस 5 के बाद जो अगला ओड नंबर है वो है 7, और जब 91 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 84। अब इस जगह पे लिखेंगे 84 माइनस 7 के बाद जो अगला ओड नंबर है वो है 9, इस जगह पर बचेगा 75। 75 को 75 माइनस 9 के बाद जो अगला ओड नंबर है वो है 11, इनको माइनस करेंगे तो 5 में से 1 4,
7 में से 1 64। अब इस जगह पे लिखेंगे 64 माइनस अगला ओड नंबर क्या है 11 के बाद बच्चों 13, तो 13 लिखेंगे। 4 में से 3 जाएगा 1 और 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो गया 51। 51 को हमें लिखना है 51 माइनस 13 के बाद अगला ओड नंबर जो आता है वो आता है 15। अब 11 में से 5 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 36 हो गया हमारे पास। 36 के बाद अगला ओड नंबर क्या आ सकता है? 15 के बाद अगला ओड नंबर होता है 17। 17 माइनस करेंगे तो इस जगह पे 16 में से 7 जाएगा तो बचेगा 9 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। 19 19 माइनस 17 के बाद अगला ओड नंबर क्या है 19। 19 में से 19 गया 0, हम 0 पर आ चुके हैं। हमें निकालना था रूट 100 का, मतलब 100 का स्क्वायर। कोई बात नहीं, कितने ओड नंबर हमने इस्तेमाल किए इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टेप में ये 100 से 0 तक आ चुका है। इसका मतलब 100 जो है वो 10, मतलब 10 का स्क्वायर रूट है। उसी तरीके से अब अगला निकालना है हमें कौन से नंबर का 69, 169। तो 169 सबसे पहले ओड नंबर माइनस करना है 1, हमारे पास बचेगा 168। अगला 168 माइनस करना है 3, क्योंकि 1 के बाद ओड नंबर आता है 3। नेक्स्ट नंबर 8 में से 3 जाएगा 5 तो 165। 165 को 165 माइनस 5, क्योंकि 3 के बाद अगला ओड है 5, बचेगा 160। 160 माइनस 7 हमारे पास बचेगा 153। 153 माइनस 9, फिर 13 में से 9 जाएगा 441, हमारे पास कितना बचा 144। तो 144 माइनस 11 हमारे पास बचेगा 133। 133 को माइनस करेंगे 13 से, हमारे पास बचेगा 120। 120 माइनस 15 तो हमारे पास क्या बचेगा 105। 105 को माइनस करेंगे 17। 15 में से 7 जाएगा बचेगा 8, 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8, हमारे पास कितना आ चुका है 88। अब 88 में से माइनस करना है हमें 19। 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9, 7 में से 1 जाएगा 6, 69। 69 में माइनस करना है 21। 21 में जब माइनस करेंगे 9 में से 1 जाएगा 8, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 48। 48 माइनस 23, 8 में से 3 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 25। तो 25 और 23 के बाद अगला ओड नंबर होता है 25। 25 में से 25 0, तो 169 के लिए हमने कितने ओड नंबर इस्तेमाल किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जिसमें लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इन सारे नंबर जो दिए गए हैं इनका स्क्वायर रूट निकालना है। इसे आपने 6 और 7 में भी पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए, और अगर पढ़ रखा है तो आज रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले नंबर को देखते हैं। इसमें लिखा है 729। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल एचसीएफ की तरह करते हैं इस तरीके से। कैसे करेंगे 9 है 3 से लेते हैं, अगर गया तो 3 के टेबल में 7 नहीं आता 6 आता है 2 टाइम में, कैरी 1 देंगे हो जाएगा 12। 3 के टेबल में 12 4 टाइम में और 9 3 टाइम में, हमारे पास आ चुका है 2 4 3, हम इसे लेंगे 3 से। 3 के टेबल में 24 है 8 टाइम में, 3 1 टाइम में, अगेन हम इसे 3 से लेंगे। 3 के टेबल में 8 नहीं आता 6 आता है 2 टाइम में, कैरी कितना बचेगा 2, ये 2 लग जाएगा 1 के आगे 21। 3 के टेबल में 21 7 टाइम में, ये हो गया 27। 3 से जाएगा ये 9 टाइम में, फिर 3 से 3 1 टाइम में, 3 से 3 1 टाइम में। तो 7 2 9 के रूट के अंदर के लिए जो हमारे पास नंबर आए हैं वो क्या क्या आया है 3 3 3 3 3 3। अब इसे हम पेयर बनाएंगे, क्योंकि रूट से सेम नंबर पेयर बन के बाहर आ जाता है। ये पेयर बना, ये भी पेयर बना, ये भी पेयर बना। तो रूट के अंदर 7 2 9 है, इसका कौन सा स्क्वायर नंबर देखना है हमें, तो 3 3 और 3। जब रूट के अंदर सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो सेम नंबर में से पेयर बनकर एक नंबर बाहर आ जाता है। तो हमारे पास 7 2 9 के लिए जो स्क्वायर का नंबर है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 7 2 9 जो है वो 27 का स्क्वायर है। अगला नंबर देख लेते हैं, जो नंबर है हमारे पास 400। 400 के लिए हम करना स्टार्ट करते हैं, ये भी 2 से जाएगा। जो जिसके लास्ट में इवन नंबर है वो सारे नंबर 2 से जाते हैं। तो 2 के टाइम में 4 2 टाइम में 2 0 वापस, फिर 2 से जाएगा 2 1 टाइम में 0 0 वापस, फिर 2 से 10 जाता है 5 टाइम में 0, फिर 2 से 5 नहीं आता 4 आता है 2 टाइम में, कैरी देगा 10, 2 के टेबल में 10 5 टाइम में, अगेन ये जाएगा 5 से 25 5 टाइम में,
5 5 से आता है 1 टाइम में। तो रूट के अंदर 400 लिखेंगे और इसके लिए जो नंबर आया हमारे पास वो आया है 2 2 2 2 5 और 5। अब इनका हम पेयर बनाएंगे। जो जो पेयर बने, यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है, इस जगह से 2 का, इस जगह से 5 का। हम उस नंबर को बाहर लिख लेते हैं 2 2 और 5। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो 400 जो नंबर है वो 20 का स्क्वायर होता है। एक नंबर और कर लेते हैं हम यहाँ पर 1764। 1764 को करते हैं, ये जाएगा 2 से। 2 के टेबल में 17 नहीं आता, 16 आता है 8 टाइम में। 1 बचा 1 कैरी जाएगा, 16 फिर से 8 टाइम में, 4 जाता है 2 टाइम में। अगेन हम इसे 2 से करेंगे, 8 4 टाइम में, 4 टाइम में, ये 1 टाइम में। अब ये किससे जाएगा? इसके लिए हम देख सकते हैं प्लस करके, 4 4 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 9 9 3 के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजन होगा। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 3 आता, 1 टाइम में कैरी देंगे 14, ये हो गया 14। 3 के टेबल में 4 टाइम में 12 बचा 2, 2 यहाँ पे कैरी दे देंगे। 3 टेबल 21 7 टाइम में, ये हो गया 147। अब हम इनको फिर से 3 से ले सकते हैं। 3 के टेबल में 14 नहीं आता, 12 आता है 4 टाइम में, कैरी मिला 2 27 9 टाइम में। अब 49 किससे जाएगा? ये 7 से जाएगा, 7 टाइम में, 7 से 1 टाइम में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1764 के लिए क्या क्या नंबर आया हमारे पास। उसके लिए आया है 2 2 3 3 7 इंटू 7। तो 1764 इनके लिए पेयर बनाते हैं, 2 का, 3 का और 7 का। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो 1764 जो स्क्वायर है वो है 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो इसके लिए आंसर आएगा 42। 3 क्वेश्चन इसमें बन चुका है। अब अगले स्लाइड में हम मिलते हैं। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जो है हमारे पास है 4096। हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। 2 से 4 जाएगा 2 टाइम में, 0 वापस। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 8 आता है 4 टाइम में, कर देंगे 16 8। अगेन ये जाएगा 2 से 1 टाइम में, 0 2 और 4। फिर ये 2 से जाएगा 5 1 और 2। ये फिर 2 से जाएगा 2 टाइम में 4 कैरी 1, ये हो गया 11 हो गया इस जगह पे। 5 टाइम में 10, एक कैरी देंगे 12 6 टाइम। फिर 2 से जाएगा 1 2 8। फिर 2 से जाएगा 6 और 4। फिर 2 से जाएगा 3 और 2। अगेन 2 से जाएगा 16। फिर 2 से जाएगा 8। 2 से जाएगा 4। 2 से जाएगा 2। 2 से जाएगा 1। तो हमारे पास जो नंबर आ चुका है 4096 के लिए, वो हम नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम हम लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनका हम पेयर बना सकते हैं। पेयर बनाने के लिए इस जगह पे A1 2 3 4 5 6 पेयर बन गए। तो 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो 4096 जो स्क्वायर है वो है 64 का। अगला नंबर देखते हैं 5 नंबर। जो नंबर है हमारे पास 7744। अगेन ये 2 से जाएगा। 2 के टेबल में 6 आता है, 3 टाइम में कैरी देगा 17। 8 आता है, 16 आता है 8 टाइम में, 1 कैरी देगा 14 7 2। फिर ये 2 से जाएगा 1 9 3 6। फिर ये 2 से जाएगा 9 6 8। अगेन ये 2 से जाएगा 4 8 4। फिर 2 से जाएगा 2 4 2। फिर ये 2 से जाएगा 1 2 1 और 121 11 से जाएगा 11 टाइम में और 11 11 से जाएगा। तो 7 7 4 4 के लिए जो हमारे पास नंबर आया है वो आया 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 1 2 3 4 5 6 और 2 टाइम 11 लिख लेते हैं। तो 7 7 4 4 इनका पेयर 1 2 3 और 11 का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 2 2 और 11। तो 7 7 4 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा 88। तो 7744 जो स्क्वायर होता है वो होता है 88 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं।
जिसमें लिखा है 9604। हम इसे 2 से कर सकते हैं, 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम में, कैरी 16, 8 टाइम में 16 0 2, फिर 2 से 2 टाइम में 4 0 1। अब ये नंबर देखना है हमें किससे जाएगा, ये नंबर हमें ध्यान लगा के देखना है। सबसे पहले 2 और 6, 6 प्लस 1 7, ये 3 से नहीं जाएगा। क्या 7 से डिविजल हो सकता है, करके देख लेते हैं। 7 के टेबल में 24 नहीं आता, 21 आता है 3 टाइम में, कैरी देगा 3, ये हो गया 30। 7 के टेबल में 30 नहीं आता, 28 आता है 4 टाइम में, कैरी देगा 2, और 7 में 21 आता है 3 टाइम में। अब ये नंबर किससे जाएगा, अगेन ये 7 से जाएगा। कैसे, 7 4 जा 28, बचा कितना 6, यहाँ पर आएगा 6 63, 9 टाइम में 63, 7 से जाएगा 7 टाइम में, 7 से ये 1 टाइम में। तो 9604 जो नंबर है उसके लिए कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास, 2 2 7 7 7 7। तो 9604 के लिए पेयर बनाते हैं 2 का 7 और 7 का, मल्टीप्लाई करते हैं इस जगह, सॉरी इस जगह पे रूट से बाहर आ जाएगा 2 7 7। तो 9604 नंबर, 7 7 49, 49 2 98। तो 9604 जो स्क्वायर है वो स्क्वायर 98 का स्क्वायर होगा। और इसी के साथ चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10 को। नंबर 6 तक हमने कर लिया था, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा है 5929। ये नंबर किससे जाएगा, तो नंबर हमें देखना है 3 से तो नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा। 7 के टेबल में 59 नहीं आता, 56 आता है 8 टाइम में, बचेगा 3 32। 7 के टेबल में 32 भी नहीं आता, 28 आता है 4 टाइम में, बचेगा 4 49। 7 के टेबल में 49 आता है 7 टाइम में। अगेन ये कौन से नंबर से जाएगा, 7 से। 7 के टेबल में 7 1 टाइम में, बचेगा 1 14 2 टाइम में, 7 1 टाइम में। 121 कौन से नंबर से जा सकता है, ये 11 से जाएगा 11 टाइम में, और 11 तो 11 से आता है 1 टाइम में। तो 5 9 और हमारे पास था 2 9, इनका जब हम नंबर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। अब 5 9 2 9 के लिए जो नंबर है हमारे पास वो 7 का पेयर है 11 का, तो 7 इंटू 11। तो 5 9 2 9 के लिए 11 7 जा 77। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जिसका नंबर हमारे पास दे रखा है 9216। अब हम इसे 2 से लेंगे, 9 नहीं आता 8 आता है 4 टाइम में, कैरी देगा 12, 6 टाइम में 12 जीरो। देखिए जीरो मैंने इस जगह पे इसलिए लगाया क्योंकि 2 के टेबल में 12 तो 6 टाइम में कैंसिल हो गया, लेकिन अब 1 तो नहीं आता, इसलिए हमें 2 डिजिट को एक साथ लिखना होगा। और डिवाइड के रूल के अकॉर्डिंग जब 2 डिजिट को एक साथ लिखा जाता है तो हम लगाते हैं जीरो बीच में। अब 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम में, अगेन हम इसे 2 से लेंगे 4 2 टाइम में, 6 3 टाइम में, 0 4। फिर हम इसे 2 से लेंगे 2 1 टाइम में, 3 नहीं आता 2 आता है 1 टाइम में, कर देगा 10 5 और 2। अगेन ये 2 से जाएगा, 2 के टेबल में 11 नहीं आता, 10 आता है 5 टाइम में, कैरी 15, 7 टाइम में 14, कैरी 1 12 6। अगेन ये जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, एक कैरी देंगे 17, 8 टाइम में आता है 16, कैरी 1 16 8। अगेन ये 2 से जाएगा 1 4 4। अगेन ये 2 से जाएगा 7 2, फिर ये 2 से जाएगा 36, ये 2 से जाएगा 18, फिर ये 2 से जाएगा 9, 3 से 9 3 टाइम में, 3 से 1 टाइम में। तो हमारे पास जो नंबर है 9216 के लिए क्या क्या नंबर आया है, इन सबको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आयल 3 2 टाइम है तो लिख देते हैं हम 3 को भी। अब इनका हम पेयर देखते हैं कि हमारे पास पेयर क्या क्या आ रहा है। पेयर देखने के लिए 1 2 3 4 5 6 हम इनको लिख सकते हैं 2 2 2 2 2 और 3 का पेयर। तो 9216, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 16 2 जा 32 और 32 3 जा होता है हमारे पास 96। चलिए अब इसी तरीके से 9216 किसका स्क्वायर होता है, तो 96 का होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 जिसमें लिखा है 529। 529 डायरेक्ट जाएगा 23 से, 23 टाइम में, और 23 1 से। तो 529 के लिए जो हमारे पास पेयर बना है वो बना है 23 इंटू 23 का। तो 529
तो ये पेयर बाहर आ जाएगा तो बचेगा सिर्फ 23। तो डायरेक्ट 5 to 9 जो आंसर है वो 23 का स्क्वायर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 8100। हम इसे 2 से लेंगे 4, अब इस जगह पर आ चुका है 4, 1 नहीं आता, 0 मिलाएंगे 0, अब इस जगह पर 2 के टेबल में 10 5 टाइम में या 0, फिर इसे हम लेंगे 2 से 2 0 2 5। अगेन ये जाएगा कौन से नंबर से, तो हम इसे 2 से ले सकते हैं क्या, 5 2 7 2 9, हो सकता है 3 से, तो 3 के टेबल में 18, 6 टाइम में कैरी देगा 2 22, 7 टाइम में 21 बचेगा 1, 5 टाइम में आ गया 15। अब इस जगह पे किससे जाएगा ये, तो हम कैरी करके पहले सबसे पहले देख लेते हैं। 5 और 7 12 से 3 से जाएगा 2 टाइम में, अगेन 2 टाइम में कैरी 1 3 टाइम, सॉरी 15 5 टाइम। ये जाएगा कौन से नंबर से, ये नंबर जाएगा 3 से, 3 में 21 आता है 7 टाइम में, कैरी देगा 15 5 टाइम। ये अगेन 3 से जाएगा, 7 नहीं आता 6 आता है 2 टाइम में, कैरी देगा 15 5 टाइम में। 25 5 से आता है 5 टाइम में, 5 से 5 1 टाइम में। तो 8100 के लिए जो हमारे पास नंबर आया है उन सारे नंबर को लिख लेते हैं। 1 2 2 टाइम्स है 2, 3 1 2 3 4, 4 टाइम्स है 3 1 2 3 4, अब 5 टाइम्स है 2, 2 है 5 है 2 टाइम्स, ओके। तो 8100। अब इस जगह पे हम देख सकते हैं जो जो हमारे पास पेयर बन चुका है 2 का, 3 3 और 5, तो इस जगह पे लिख लेते हैं 2 3 3 और 5। तो 8100 के लिए हमारे पास नंबर 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो 8100 जो स्क्वायर होता है वो नंबर है 90। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, जिसमें लिखा है फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इनमें से कौन से सबसे छोटे स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। आगे हमें उनका स्क्वायर नंबर भी निकालना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलिए हम सबसे पहले नंबर 1 को 252 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये 2 से जाएगा 1, 5 नहीं आता 4 आता है 2 टाइम में, कैरी 12, 6 टाइम में आएगा 12। अगेन हम इसे 2 से लेंगे, 2 के टेल में 12 आता है 6 टाइम में, और 6 आता है 3 टाइम में। इस जगह पर हम देखेंगे 6 और 3 आ चुका है, हम इसे 3 से लेंगे, 6 2 टाइम में, 3 1 टाइम में। अगेन हम इसे 3 से लेंगे 7 टाइम में, 7 तो सिर्फ 7 से ही जाता है। तो हम देखेंगे 252 के लिए जो हमारे पास नंबर आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो इस जगह पर हम देख सकते हैं कि 2 का पेयर तो है, इसी तरह 3 का भी पेयर है, लेकिन 7 का पेयर नहीं है। तो जैसा कि क्वेश्चन में किया गया था कि विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। स्क्वायर नंबर मिलने के लिए हमेशा जो उसके फैक्टर होते हैं वो पेयर में बनने चाहिए। तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, जिससे इसका पेयर बन जाएगा। अगर हम इनके फैक्टर में 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर के साथ भी हमें 7 मल्टीप्लाई करना होगा। हम इनको करके देख लेते हैं। 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 5 जा 35 प्लस 1 36 कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 और 3 17। अब जो हमारे पास नंबर आ चुका है 1764। अब पेयर के लिए हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इस जगह पर हम रूट लगा देंगे। तो रूट 1764 जो नंबर है किनका स्क्वायर है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा कि हमें इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम लैंग्वेज के तौर पर लिख सकते हैं कि इसे हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। यही था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं, जिसमें नंबर दे रखा है हमारे पास 180। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 से जाएगा ये 90, अगेन ये 2 से जाएगा 4 5, फिर ये 3 से जाएगा 15, ये 3 से जाएगा फिर से 5 5 तो सिर्फ 5 से ही जाएगा। तो 180 इनके लिए जो हमारे पास फैक्टर आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 5। अगेन हम इनका पेयर देखेंगे तो 2 का पेयर तो हमारे पास बन रहा है, 3 का ही बन रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है। और हमेशा परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए, बनाने के लिए हमें पेयर में चाहिए उनका फैक्टर, तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी नंबर को हमें इस साइड भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 8 जा होता है 40, कैरी बचेगा 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 9। उसी तरह इस जगह पे पेयर क्या क्या है 2, 3 और 5। हम इनके ऊपर रूट लगा देंगे तो रूट 900 किन का स्क्वायर है 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो ये जो रूट 900 आया है ये रियल में 30 का स्क्वायर है। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। पहले इसमें लिखा है 1008। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 से पहले से सॉल्व करेंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट का नंबर जो है इवन नंबर है, दुनिया का कोई भी इवन नंबर 2 से डिविजिबल जरूर होता है। 2 डले 10 5 टाइम में, 0 के बदले 0, 8 आता है 4 टाइम में। अगेन हम इसे 2 से लेंगे, 5 नहीं आता 4 आता है 2 टाइम में, कैरी देगा 10, 2 के टेल में 10 आता है 5 टाइम में और 4 आता है 2 टाइम में। अगेन हम इसे 2 से लेंगे 1 2 6, फिर हम इसे 2 से लेंगे 6 और 3। अब हम इसे 3 से लेंगे, 6 आता है 2 टाइम में, 3 1 टाइम में, अगेन 3 से 7 टाइम में और 7 तो 1 से जाता है। ठीक है, 7 7 से 1 टाइम में जाता है। 1008 के लिए हमारे पास क्या क्या फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अगेन मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। हम देख सकते हैं इस जगह पे 2 का पेयर है, इस जगह भी 2 का पेयर है, इस जगह पर 3 का पेयर है, लेकिन एक नंबर जो 7 है उनका पेयर नहीं है। तो हमें इसे पेयर बनाने के लिए सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा बोथ साइड पे। हमने कर दिया। ओके, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 8 जा 56, कैरी बचा 5 7 0 5, इस यहाँ पर आएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कोई बात नहीं, 7 0 7 और 7 1 जा 7। ओके, उसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। हम इनके ऊपर रूट लगाएंगे, रूट के अंदर आ गया 7 0 5 6, इनको सोल्व करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा होता है 84। तो हमारे पास जो आंसर आया है 7056 वो स्क्वायर रूट है 84 का। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें लिखा है 2028। हम इसे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, 2 से 2 1 टाइम में, 0 1 और 4। अगेन ये 2 से जाएगा 10 5 टाइम में, 0 7। हमने 0 7 इसलिए लिया क्योंकि 14 दो डिजिट हमें एक साथ लेना है। फर्स्ट के बाद अगर बीच में से हम कहीं भी या लास्ट में से कहीं से भी अगर दो डिजिट को एक साथ लेना होगा तो हमें उस जगह पे बीच में 0 लगाना पड़ेगा। अब ये लास्ट में आ चुका है 7, हमें देखना है ये कौन से नंबर से जा सकता है। 3 से, 3 के टेबल से कैसे, 3 टेबल में 5 नहीं आता, 3 आता है 1 टाइम में, कैरी देगा 2। अब ये हो चुका है 20, 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 18 आता है 6 टाइम में, इसे अगेन कैरी मिलेगा 2 और 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम में। अब हम इसे ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये नंबर जो है 169 ये जाता है 13 से, 13 टाइम में, 13 से 13 1 टाइम में। तो 2028 के लिए जो हमारे पास फैक्टर आए हैं वो है 2 2 अगेन 3 13 मल्टीप्लाई 13। हम ध्यान से देखेंगे 2 का पेयर है, 13 का भी पेयर है, लेकिन 3 का पेयर नहीं है। इसके बदले हमें 1 3 और ऐड करना होगा मल्टीप्लाई में बोथ साइड। हम इसे अब यहाँ से 3 का भी पेयर बन चुका है। 8 3 जा 24, कैरी मिला 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 2 जा 6। हमारे पास क्या नंबर आ चुका है 6084। अब हम इनके मल्टीप्लाई को लिख देते हैं 2 3 और 13। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनके ऊपर हम लगाएंगे रूट, तो रूट के अंदर 6084, इसके लिए जो नंबर आ चुका है 13 3 जा, 13 3 जा होता है 39, 39 2 जा होता है 78। इसी के साथ 6084 जो स्क्वायर रूट है वो है 78 का स्क्वायर। अब अगले स्लाइड में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर है 1458। हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 2 से 14 7 टाइम में, 5 नहीं आता 4 आता है 2 टाइम में, 18 9 टाइम में। अब हमारे पास नंबर आ चुका है 729, ये 3 से जाएगा, 3 के डले 7 नहीं आता 6 आता है 2 टाइम में, कैरी देंगे 12, 4 टाइम में 12 और 9 आता है 3 टाइम में। अगेन ये 3 से जाएगा 8 टाइम में और 1 टाइम में। अगेन ये 3 से जाएगा, 3 के टेबल में 6 2 टाइम में, कैरी देंगे 21 7 टाइम में। अगेन ये 3 से जाएगा 9, फिर ये 3 से जाएगा 3 और 3 तो 3 से ही जाएगा।
हमारे पास नंबर आ चुका है 1458 के लिए जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अगेन 3 अगेन 3 नेक्स्ट 3 एंड अगेन 3। हम यहाँ पर देखेंगे इस 3 का पेयर है, इस 3 का भी पेयर है और इन 3 का भी पेयर आ चुका है, लेकिन 2 है इसका पेयर नहीं है, तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन हम मल्टीप्लाई दोनों साइड सेम नंबर से करेंगे। 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 5 जा 10 और कैरी 1 होता है 11, कैरी 1 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2। तो हमारे पास जो नंबर आ चुका है 2916। अब हम इनका पेयर लिख लेते हैं। सबसे पहले 2 अगेन 3 अगेन 3 अगेन 3, इनके ऊपर हम लगाएंगे रूट। रूट के अंदर हमारे पास नंबर आ चुका है 2916 और उनके लिए 2 3 जा कितना होता है 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा होता है 54। तो हमारे पास जो नंबर है 2916 वो 54 का स्क्वायर रूट है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है 7 6 8। हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले फैक्टर निकालेंगे। 2 से 7 नहीं आता, 6 आता है 3 टाइम में, कैरी देंगे 16 8 और 4। अगेन ये 2 से जाएगा 1 9 और 2, अगेन ये 2 से जाएगा 9 6, फिर से ये 2 से जाएगा 4 और 8, फिर से ये 2 से जाएगा 2 और 4, अगेन 24 2 से जाएगा 12, 2 के टेबल में 12 6 टाइम में आता है, 2 से अगेन 6 3 टाइम में आता है, 3 से 3 1 टाइम में आता है। तो 7 6 8 के लिए जो हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 8 अगेन 3। तो यहाँ पर देखेंगे इस 2 का पेयर है, इस 2 का भी पेयर है, इसका भी पेयर है, इन 2 का भी पेयर है, लेकिन 3 का पेयर नहीं है, इसीलिए हमें इस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 3 जा 24 कैरी 2, 6 3 जा 18 और 2 20 कैरी 2, 7 3 जा 21 और 2 होता है 23। इनके ऊपर लगाएंगे रूट, अब पेयर के नंबर को लिखेंगे नीचे। अब इस सारे पेयर वाले नंबर को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा होता है 48। तो 2304 जो है वो 48 का स्क्वायर रूट है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी तरह से हमने 5वां क्वेश्चन देखा था, इसमें बोल रहा था कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। इस बार कह रहा है कौन से नंबर को हमें डिवाइड करना चाहिए जिसके बाद हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। उसके बाद हमें उस स्क्वायर का रूट में निकालना है जो स्क्वायर रूट हमें मिला है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं। इसमें लिखा है 252। अगेन हम इनका फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 1 टाइम में, 5 नहीं आता, 4 आता है 2 टाइम में, कैरी देगा 12 6 टाइम में। अगेन ये 2 से 12 6 टाइम में, 6 3 टाइम में, ये 3 से जाएगा 2 1, अगेन ये 3 से जाएगा 7 टाइम में, 7 से 7 1 टाइम में। तो 2 5 2 और इसके लिए हमारे पास फैक्टर क्या है 2 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 7। तो इस जगह पे 2 का पेयर बन चुका है और 3 का पेयर बन चुका है, लेकिन 7 एक ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा है, और जिस नंबर का पेयर नहीं बनता है उसी नंबर को हमें इसके ग्रुप से हटाना चाहिए, मतलब उसी नंबर से हमें डिवाइड करना चाहिए। तो 252 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हम देख सकते हैं 7 3 जा 7 1 जा 7, 7 3 जा होता है 21, बचा 4 42, 7 6 जा होता है 42। तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 36। अब हम 36 का फैक्टर निकालेंगे। 36 का फैक्टर हम यहीं पे निकाल लेते हैं। क्या क्या हमारे पास 2 से जाएगा ये 1 8, अगेन ये 2 से जाएगा 9, 3 से 9 3 टाइम में, 3 से 3 1 टाइम में। तो 36 के लिए जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2 2 3 और 3, इनका पेयर बन गया। तो रूट 36 का पेयर नंबर निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई 3, और रूट 36 किसका स्क्वायर होता है 2 3 जा 6 का। तो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 36, और 36 जो स्क्वायर होता है वो होता है 6 का। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें लिखा है 2925। बेस्ट ये कि जिसके लास्ट में 5 है हमें उसे 5 से ही डिवाइड करना चाहिए। तो 5 के टेबल में 29 नहीं आता, 25 5 टाइम में, बचा 4, ये हो गया 42,
5 की डिटेल में 42 नहीं आता, 40 आता है 8 टाइम में, अगेन बच गया 2, ये हो गया 25। 5 की डिटेल में 25 आता है 5 टाइम में, अगेन ये 5 से जाएगा 1 टाइम में, 8 नहीं आता 5 1 टाइम में, कैरी मिलेगा 3 35 7 टाइम में। 117 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 3 टाइम में बचेगा 227, अगेन ये 9 टाइम में, फिर ये 3 से जाएगा 1 और 3 13, तो 13 से ही जाता है। उसके बाद हमारे पास नंबर है 2925। फैक्टर क्या क्या हमारे पास 5 5 3 3 और 13। हम देख सकते हैं 5 का पेयर तो बन रहा है, उसी तरीके से 3 का पेयर भी बन रहा है, लेकिन 13 का पेयर नहीं बन रहा है। अगेन इस नंबर को 2925 को हमें 13 से डिवाइड करना होगा। हम रफली यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं 2925, हम इसे डिवाइड करके देख सकते हैं 13 से। 13 टू जा होता है 26, 9 में से 6 जाएगा बचेगा 3, इस जगह से आया 2, अगेन 2 टाइम में आएगा 26, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ से आ चुका है 5, 13 5 जा 65, 65 65 0। तो हमारे पास जो नंबर आया है वो आया है 225। अब हमें 2 2 और 5 का फैक्टर पता होना चाहिए, हम इस जगह पे रब कर सकते हैं 2 2 5। इनके लिए हमें अगेन 5 से लेना होगा, ये आएगा 4 टाइम में 20, कैरी टू 5 टाइम में, अगेन ये 5 से जाएगा 9, 9 तो 3 से जाएगा 3 टाइम में, 3 से 3 1 टाइम में। तो रूट के अंदर जो नंबर या फिर रूट हम ये अगली लाइन में लिख लेंगे, 2 2 5 के लिए जो हमारे पास नंबर आया है वो है 5 5 3 और 3, इन दोनों नंबर का पेयर बन रहा है। तो रूट 2 2 5 किन का स्क्वायर हो जाएगा, 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 3 जा 15। तो 2 टू 5 जो स्क्वायर है वो है 15 का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें लिखा है हमारे पास नंबर 396। हम इनको पहले फैक्टराइज करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 की टेल में 3 नहीं आता, 2 आता है 1 टाइम में, कैरी देगा 19 हो जाएगा 19। 2 की टेल में 19 18 आता है 9 टाइम में, अगेन ये 1 कैरी देगा, हो गया 16। 2 की टेल में 16 8 टाइम में, अगेन हम इसे 2 से लेंगे 9 टाइम में और 19 18, फिर से 9 टाइम में, अगेन हम इसे लेंगे 3 से, 3 और 3, अगेन हम इसे 3 से लेंगे 1 और 1 11, तो 11 से ही जाता है। तो 396 के लिए जो हमारे पास फैक्टर आया है 2 2 3 3 और 11, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 11 एक ऐसा नंबर है जिसका बिल्कुल भी पेयर नहीं बन रहा है। तब 396 को हमें 11 से डिवाइड करना होगा। हम करके देख लेते हैं, 11 से अब डिवाइड करेंगे 396 को, तो 3 टाइम में आएगा 33, 9 में से 3 जाएगा 6, इस जगह से 6, 6 टाइम में आएगा 66। तो हमारे पास जो नंबर आया इसे कैंसिल करा के वो आ रहा है 36। अब हमें 36 का पता करना है ये कौन से नंबर का स्क्वायर होता है। तो अगेन यहाँ पर हम लोग 36 का फैक्टर निकाल सकते हैं। 2 से ये 18 टाइम में, 2 से ये 9 टाइम में, 3 से 9 3 टाइम में, 3 से 3 1 टाइम में। तो जो हमारे पास 36 के लिए फैक्टर आया वो 2 2 3 और 3 आया, ये पेयर बन रहा है। तो रूट के अंदर जाएगा 36 और इनका पेयर है 2 और 3। रूट 36 किसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर हो जाएगा 6 का। इसी के साथ ये क्वेश्चन बन गया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर लिखा है 2645। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस भी नंबर के लास्ट में 5 है बेहतर होगा कि हम उसे 5 से ही डिवाइड करें। तो हम 5 से करते हैं इसे। 5 से करने के लिए 2645 जो है पहले 26, 5 टाइम में बचेगा 1, 2 टाइम में आ जाएगा 10, बचेगा 4, 9 टाइम में 45। अगेन हम इसे ले सकते हैं 3 से। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 आता है 1 टाइम में, बचेगा 2, 22 22, ये 3 से नहीं जाएगा, 3 से क्या होगा, नहीं जाएगा। तब हमें इस जगह पर कोई और नंबर देखना होगा। क्या नंबर था हमारे पास, 5 to 9, 5 to 9 23 से तो कंफर्म जाएगा 23 टाइम में, 23 से 1 टाइम में। तो हम इस जगह पर देखेंगे 2645 के लिए जो नंबर है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23, इस जगह पे 23 का तो पेयर बन रहा है लेकिन 5 का नहीं बन रहा है। तो 2645 को हमें डिवाइड करना होगा 5 से। हम यहाँ पर करके देख लेते हैं 2645, 5 टाइम में जाएगा 25, बचेगा 1, यहाँ से आया 4, 2 टाइम में आएगा 10, बचेगा 4, यहाँ से आया 5, 9 टाइम में आ गया 45, 45 से उठे 0। तो हमारे पास जो इसको कैंसिल करा के नंबर आया है वो आया है 5 to 9। हम इस जगह पे लिख लेते हैं। अब 5 to 9 का हमें फैक्टर निकालना है, यहाँ से निकालेंगे।
5 to 9 का फैक्टर 23 से जाएगा 23 टाइम में, और 23 से 1 टाइम में। तो नंबर जो आया है वो 23 मल्टीप्लाई 23, हम इसे रूट के अंदर डालेंगे, इनका पेयर बन जाएगा। तो 5 टू 9 जो नंबर स्क्वायर रूट होगा वो होगा 23 का स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट का 5 टू 9। ओके, अगले स्लाइड में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ। हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें लिखा है नंबर है 2800। पहले सबसे पहले इसे फैक्टराइज करेंगे। 2 टेबल से 2 1 टाइम में, 8 जाता है 4 टाइम में, 2 0 वापस। अगेन ये 2 से जाएगा 14 7 टाइम में, 2 0 वापस। ये 2 से जाएगा 7 6 आता है 3 टाइम में, कैरी 1 10 5 0। अगेन ये 2 से जाएगा 1 7 और 5। अब 1 7 5 जो नंबर है हमारे पास वो 5 से जाएगा 5 टाइम, 3 टाइम में 15, कैरी बचेगा 2 25 5 टाइम में। ठीक है, अब इसे हम लेंगे 5 से 7 टाइम में, 7 7 1 टाइम में। तो 2800 के लिए जो फैक्टर है हमारे पास 1 2 3 4 टाइम 2, 1 2 3 4, 5 टाइम्स 2 5 टाइम्स आया। ओके, 5 2 टाइम्स। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाई 7। तो देख सकते हैं 2 का पेयर 2 का पेयर 5 का पेयर, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है, और जिस नंबर का पेयर नहीं बनता है उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। तो 2800 अपोन में आएगा 7, 7 4 जा होता है 28, 2 0 वापस। इस नंबर को कैंसिल करा के आया 400। अब हमें देखना है कि 400 जो नंबर है इनका फैक्टर क्या क्या होगा। हम इस जगह पे कर सकते हैं 400 का फैक्टर। ये 2 से जाएगा 200 टाइम में, अगेन ये 2 से जाएगा 100 टाइम में, ये 2 से जाएगा 50 टाइम में, 2 से 25, अगेन ये 5 से 5 टाइम में, और 5 से 1 टाइम में। तो हमारे पास 400 के नंबर आ चुका है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 1 2 3 4, और 2 टाइम्स 5 हम लिख चुके हैं। इनका पेयर देख लेते हैं इस जगह पे। तो रूट के अंदर 400 और नंबर है 2 मल्टीप्लाई 5। तो इस जगह पे जो हमारे पास 400 का नंबर है 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो रूट के अंदर जो 400 था वो रियल में 20 का स्क्वायर है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जिसमें लिखा है 1620। हम इसे 2 से लेंगे, 8 16 8 टाइम में, 2 1 टाइम में 0। अगेन ये 2 से 8 4 टाइम में, 0 और 5। जिसके लास्ट में 5 है हम उसे 5 से लेंगे, 5 से लेते हैं, जिससे 40 आता है 8 टाइम में, 5 1 टाइम में 81। ये 3 से जाएगा 2 टाइम में आएगा 6, बचेगा 2, 7 टाइम में 21। 3 से जाएगा 9 टाइम में, अगेन 3 से 9 3 टाइम में, और 3 से 3 1 टाइम में। तो 1620 जो के लिए जो नंबर है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अगेन मल्टीप्लाई 3। ये 2 का पेयर 3 का पेयर और 3 का पेयर, बच रहा है हमारे पास नंबर 5। तो 1620 अपॉन 5, हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। जब 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में आएगा 15, बचेगा 1, इस जगह से आया 2, 2 टाइम में आएगा 10, बचेगा 2, इस जगह से आया 0, 4 टाइम में आएगा हमारे पास 20 20 20 0। तो जब हम इसे कैंसिल कराएंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 324। अब हमें 324 का भी तो फैक्टर निकालना होगा, तभी तो पता चलेगा। हम इस जगह पे निकाल सकते हैं। ये नंबर जाएगा 2 से 1 टाइम में 2, बचेगा 1 6 2। अगेन ये 2 से 8 1, 3 से जाएगा ये 27, 3 से जाएगा ये 9, 3 से गया 3 टाइम में, 3 से 3 1 टाइम में। तो 324 के लिए जो नंबर आया है 2 2 3 3 3 3, पेयर बन रहा है 2 3 और 3। तो रूट के अंदर हम ले सकते हैं 3 2 4, पेयर है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो रूट के अंदर 3 2 4 के लिए जो पेयर 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो 18 का स्क्वायर होता है 324। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। इसमें लिखा है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। एक 8वीं क्लास के बच्चे लोगों ने मिलकर टोटल 2401 रुपये जो है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में जमा किया है। मतलब सारे लोगों ने मिलाकर जमा किया है। स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। हर स्टूडेंट ने उतने ही रुपए जमा किए हैं जितने की वो स्टूडेंट है। अगर मान लिया जाए 20 स्टूडेंट है तो सब ने 20-20 रुपये ही जमा किए, तो टोटल 400 रुपये हो गए। अगर मान लिया जाए 25 स्टूडेंट है तो सबने 25-25 रुपये ही जमा किए, जिसका आंसर है 625 रुपये।
अगर मान लिया जाए 30 स्टूडेंट है तो 30 से मल्टीप्लाई 30 रुपए सबने जमा किया तो हो जाएगा 900 रुपीज। इसी तरीके से टोटल पैसे जो है 2401 रुपए जमा किए गए हैं। हमें बताना है कि नंबर फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे होंगे उतने ही पैसे जमा किए होंगे सबने। तो हमने लिख दिया लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स, मान लेते हैं मनी डोनेटेड एक्स इंटू एक्स, क्योंकि अगर एक्स स्टूडेंट है तो एक्स रुपीज भी उन्होंने जमा किया होगा। तो सबसे टोटल रुपीज जो है 2401 रुपए है। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर हटाना है तो इधर आ जाएगा रूट के अंदर 2401 और यहाँ पे बचा एक्स, और एक्स को हमने क्या माना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले 2401 का हमें करना होगा फैक्टर। फैक्टर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो देखेंगे ये क्या, ये नंबर 7 से जा रहा है, करके देखते हैं। 7 के टेबल में 3 टाइम में आता है 21, बचेगा 3, ये हो गया 30। 7 के टेबल में 30 नहीं आता, 28 आता है 4 टाइम में, बचेगा 2, और अब है 21। 7 के टेबल 21 3 टाइम में आता है। अब ये नंबर क्या 7 से फिर से जा रहा है, तो देखते हैं 7 4 जा 28, 34 में से 28 गया, बचा 6, क्या 7 के टेबल में 63 आता है 9 टाइम में। अगेन ये 7 से जाएगा 7 टाइम में, 7 से 7 1 टाइम में। तो रूट के अंदर जो 2401 है उनके लिए फैक्टर है 7 इंटू 7 इंटू 7 अगेन इंटू 7। तो 7 और 7 का पेयर बन रहा है, तो रूट के अंदर जो 2401 आया है उनके लिए आ जाएगा 7 इंटू 7। अब इनके लिए नंबर क्या आएगा, 7 इंटू 7 होता है 49। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे क्लास में है, नंबर ऑफ स्टूडेंट x इज इक्वल टू 49। तो उस क्लास में टोटल बच्चों की संख्या है 49, और अगर 49 बच्चे हैं तो 49 रुपीज करके सबने डोनेट भी किया होगा। इसी तरीके से हमारा यह क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। इसमें लिखा है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे that each row contains as many plants as the number of rows। मतलब टोटल 2025 पौधे हमारे पास, और उसको इस तरीके से रो में लगाना है कि हर रो में नंबर ऑफ प्लांट्स एंड द नंबर ऑफ रोज बराबर हो जानी चाहिए। जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर हमारे पास 25 पौधे हैं और 25 रो भी होने चाहिए तो मिलकर हो जाएंगे 625 प्लांट्स। उसी तरीके से अगर मान लिया जाए हमारे पास 40 पौधे हैं और 40 रोज है, क्योंकि जितने रो होंगे उतने ही पौधे होंगे, 40 होता है 1600। इसी तरीके से हमें निकालना है कि टोटल प्लांट जो हमारे पास दिया हुआ है वो 2025 है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज। हमने मान लिया नंबर ऑफ रोज कितने x है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर रो में कितने प्लांट्स होने चाहिए, जितने प्लांट्स उतने रोज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। टोटल प्लांट्स कितने 2025, x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाने के लिए हमें 2025 पे लगाना होगा रूट। हम इनका फैक्टराइज कर लेंगे, तो 2025 का जब फैक्टराइज करेंगे तो हम इसे लेंगे 5 से, 4 टाइम में 2005। अगेन ये 5 से जाएगा 8 और 1, ये 3 से जाएगा कितने टाइम में 2 टाइम में 6, बचेगा 2, ये होगा 21, 7 टाइम में 21, 3 से जाएगा ये 9 टाइम में, 3 से 3 1 टाइम में, 3 से 3 1 टाइम में। तो हम इस जगह पे देख सकते हैं 2025 के लिए जो हमारे पास फैक्टर आया है वो है 2 टाइम 5 लिख दिया हमने, 4 टाइम है 3, 1 2 3 और 4, इनका फैक्टर बना लेते हैं। तो रूट के अंदर है 2025, इनके लिए है 5 मल्टीप्लाई 3। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो हम देख सकते हैं हमारा आंसर आ चुका है नंबर ऑफ रोज x इज इक्वल टू 45। हमारे पास टोटल 45 रोज बनेंगे और हर रोज में 45 प्लांट्स भी लगेंगे। इसी के साथ हमारा ये आंसर भी पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते इसमें लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10। हमें एक स्क्वायर नंबर लेना है, सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कि 4 9 और 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम निकालना होगा, और उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं 2 से 4 2 टाइम में, 9 नहीं आता तो 9 लिखेंगे, 10 आता है 5 टाइम में। अगेन हम इसे 2 से लेंगे 1 टाइम में, 9 नहीं आता एज इट इज 9 आएगा, और 5 हम इसे अब लेंगे 3 से 1
9 के टेबल 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम में, 5 नहीं आता है, एज लिखेंगे। अगेन हम इसे 3 से लेंगे 1, 3 टाइम 3 1 टाइम में, 5 की जगह पे 5। अब हमारे पास लास्ट में नंबर बचा है 5, तो हम 5 लिखेंगे, 1 1 और 1। तो अब इस जगह पे जब सारे नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा होता है 36, और 36 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जगह पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 हो जाएगा 18, 180। लेकिन 180 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं है। अब इसको पहचानने के लिए एक और तरीका है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जब नंबर का पेयर बन जाए तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहाँ तो 5 का पेयर बन ही नहीं रहा है। तब हम लैंग्वेज में लिखेंगे सबसे पहले 8 या फिर 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट मस्ट multiply, it must be multiplied by 5 to make it a perfect square number। मैंने लिखा है 180 is not a perfect square number, it must be multiplied by 5 to make it a perfect square number। हमें 180 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्यों? क्योंकि इस जगह पे 5 का पेयर नहीं है। हम करके देख लेते हैं, 180 मल्टीप्लाई 5, 5 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 8 जा होता है 40, 0 कैरी 4, 5 1 जा 5 4 9, तो 900 नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। और हमें यही तो पूछा गया था, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जो कि 4 9 और 10 से डिविजल होगा, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ चुका है 900। अब हमारे इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8 15 एंड 20। हमें वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो कि 8 15 और 20 से डिविजिबल हो। इसके लिए हमें इनका एलसीएम निकालना होगा, 8 15 एंड 20। हम इसे 2 से लेंगे फैक्टराइज करने के लिए, 2 से 8 4 टाइम में, 15 नहीं आता 15 लिखेंगे, 20 10 टाइम में। अगेन हम इसे 2 से लेंगे 4 2 टाइम में, इस जगह पे 15 और 10 5 टाइम में। अगेन हम इसे 2 से लेंगे 1 टाइम में, 15 और 5। अब हम इसे ले सकते हैं 3 से, 3 1 टेबल 15 आता है 5 टाइम में, और इस जगह पे 5 5 तो 5 से ही जाएगा, 1 1 और 1। तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो नंबर है 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो हम इनको पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 5 जा होता है 120। और यहाँ पर हमें पेयर देखना होता है, 2 का पेयर तो मिल रहा है लेकिन 2 3 और 5 ये अकेले है, इनका पेयर नहीं है हमारे पास। तब इनके लिए हमें इनका पेयर बनाना होगा। उसके लिए हमें लैंग्वेज लिखना होगा, 120 शुड बी multiply by 2 3 and 5 to obtain a perfect स्क्वायर। हमें 120 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 से करना होगा, क्यों? क्योंकि अगर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो ये करना है। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 120 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 122 जा होता है 240, 243 जा 243 जा होता है 720, 720 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 5 से तो हमारे पास नंबर आएगा 3600। जो नंबर हमें रिक्वायर्ड चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर, वो है हमारे पास 3600। और ये 36 वही स्क्वायर नंबर है जो कि 8 15 और 20 तीनों से डिविजिबल होगा। इसी के साथ हमारा यह एक्सरसाइज पूरा हो चुका है, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।